इन्हीं में से एक सवाल था अग्रवाल जी का, जालना महाराष्ट्र से, और इनके पास दो स्टॉक्स हैं गौरांग सर। एक तो बजाज फिंसर्व, इन्होंने 1575 के भाव पे खरीदारी की हुई है, और एचडीएफसी बैंक इन्होंने 1460 भाव पे खरीदारी की हुई है। बताइए क्या नजरिया बन रहा है इन दोनों स्टॉक पे? प्रशांत जी, देखिए, बजाज समूह की कंपनी बजाज फिनसर्व काफी समय पहले हमारी खरीदारी की राय थी। फिलहाल कवरेज नहीं है, लेकिन एक सक्षम और मजबूत कंपनी है। इसी समूह की एक दूसरी प्रतिस्पर्धा कंपनी है बजाज फाइनेंस, जहां पर हमारी लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। तो सक्षम और मजबूत कंपनी, उनका नेटवर्क जो है बजाज फिनसर्व का, वो काफी अच्छा है। अनसिक्योर्ड लोन्स को लेकर के जो एक परिस्थिति खड़ी हुई थी कुछ एनबीएफसी को लेकर के, वो अब दूर हुई है, जिस प्रकार से स्पष्टीकरण आरबीआई की तरफ से आया है। दूसरा का निवेश एचडीएफसी बैंक में नतीजे अनुमान के मुताबिक और ऐतिहासिक तौर पर अगर आप देखें तो एचडीएफसी बैंक ने लंबी अवधि के लिए निवेशकों को कभी भी निराश नहीं किया है। हमारी खरीदारी और बने रहने की राय है एचडीएफसी बैंक पर। ऑलराइट, चलिए इस बीच एक और सवाल, इनफैक्ट रियलिटी क्षेत्र पर आपसे बात नहीं हुई है गौरांग। अब तमाम जो तेजी हमें दिखाई दे रही है, इस बीच आपकी क्या कवरेज किस स्टॉक पर इस क्षेत्र में? तो हमारा आकलन ये कहता है कविता कि रियल एस्टेट सेक्टर एक बेहतर लेकर के आएगा। ब्याज दरों में कटौती होती है ना कविता, तो सबसे पहले फायदा हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को मिलता है, और एक बेहतर रुझान रियल एस्टेट का भी सकारात्मक असर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पर आता है। लेकिन आपका प्रश्न रियल एस्टेट है, तो हमारी खरीदारी की राय डीएलएफ पर है, गोदरेज प्रॉपर्टीज पर हमारी बनी रहने की राय है। इसके अलावा शोभा लिमिटेड और स्टेट्स, ओबराय रियल्टी पर भी हमारी जो पहले खरीदी हमारे लक्ष्यांक आ चुके हैं, तो वहां पर बिकवाली राय है। लेकिन प्रेस्टीज एस्टेट्स जैसी जो कंपनियां हैं, वहां पर आप बने रह सकते हैं। शोभा लिमिटेड जो मैंने नाम लिया, ये दक्षिण भारत, प्रेस्टीज एस्टेट्स और शोभा लिमिटेड दक्षिण भारत कंपनियां हैं, यहाँ पर भी बने, बशर्ते कि आपका नजरिया लंबी अवधि का। और रियल एस्टेट सेक्टर कविता बहुत बदलाव हुआ है बेहतरीन के लिए, यानी कि अनुशासन आया है जो पहले नहीं था रियल एस्टेट सेक्टर में। लेकिन ये सब आने के बावजूद भी जब शेयर बाजार में गिरावट आती है, तो ये सबसे पहला क्षेत्र है जो धराशायी हो जाता है। तो आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता और समय सीमा दोनों ही ऊपर की तरफ होनी चाहिए। तो ये है राय मिलती हुई इस वक्त आती हुई रियल एस्टेट सेक्टर पर। और एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। एचएएल पर हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने राय जाननी चाहिए। अर्घा साहा नाम है इनका, और 4101 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। गौरांग सर बताइए, एचएएल काफी इंटरेस्टिंग लेवल पे बाइंग है इनकी, 4101 की, फिलहाल 4300 के ऊपर है। डिफेंस क्षेत्र की अग्रणी कंपनी, क्या राय बनती है आपकी? देखिए, एक बहुत ही सक्षम और मजबूत कंपनी है, और रक्षा क्षेत्र में जब कभी भी हमने हमारे चैनल 18 स्वदेश पर आकर के बुनियादी दर के आधार पर राय दी है रक्षा क्षेत्र में, तो हमने निम्र विनंती ये कही है कि आपका नजरिया 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल का नहीं होना चाहिए प्रशांत भाई। आपका नजरिया कम से कम 3 से 5 साल होना चाहिए, क्योंकि ये जो उपकरण बनाती है, या फिर खास करके एचएएल जो कि लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस, अब उसका और नए अवतार आएंगे, तेजस मार्क 1, तेजस मार्क 2। इसके अलावा लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स प्रचंड के नाम पे काफी प्रसिद्ध है। इन सब में समय लगता है एक प्रोटोटाइप बनाने से मास स्केल प्रोडक्शन तक। तो रक्षा क्षेत्र में आपका क्या हो तो कम से कम 3 से 5 साल का होना चाहिए। एक अच्छी और सक्षम मजबूत कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसके अलावा ये सिर्फ कंपनियों के नाम ले रहा हूं प्रशांत भाई, आपके दर्शकों को लाभ मिले कि कौन सी कंपनियां सक्षम और मजबूत है। राय नहीं है खरीदारी या बेचने की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ साथ मझगांव डॉक है, कोचिन शिपयार्ड है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स है, बीईएल, भारत डायनामिक्स, बीएचईएल और बीईएमएल, ये सभी कंपनियां जो है वो सरकारी कंपनियां और ज्यादातर रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां हैं। करेंगे गौरांग सर एक विस्तृत नजरिया देने के लिए और हमारे तमाम निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। जाने से पहले अपना डिस्क्लेमर